हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है, और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स HSSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और इन्होंने एक और नई वेड एडवर्टाइजमेंट है जो री एडवर्टाइज की गई है। ठीक है, HSSC की ऑफिशियल वेबसाइट है www.hssc.gov.in, और ये है हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए। ठीक है, हरियाणा पुलिस मेल एंड फीमेल कांस्टेबल स्टाफ के लिए ये वैकेंसीज हैं। और इसका जो ऑनलाइन अप्लीकेशन जो स्टार्ट हुई है वो 29 जून से स्टार्ट हो चुकी है दोबारा से, और 8 जुलाई इसकी लास्ट डेट रहेगी। 29 जून से ऑनलाइन अप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है, 8 जुलाई इसकी लास्ट डेट रहेगी। कोई फीस आपको पे नहीं करनी है इसमें। ठीक है, ये है हरियाणा पुलिस कांस्टेबल मेल एंड फीमेल के लिए। डिटेल में इस नोटिस में पढ़ते हैं कि ऑनलाइन अप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ 6000 पोस्ट, 6000 पोस्ट ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट फ्रॉम CET ग्रुप C क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। एडवर्टाइजमेंट नंबर 6/2024। ठीक है, और इसमें जो डिटेल दे रखी है 29 जून से लेके 8 जुलाई तक दे रखी है। जो लिंक है वो है adv06/2024.hryssc.com पर। ये जो साइट है ऑफिशियल साइट, यहाँ से जाके आपको अप्लाई करना है। 6000 पोस्टें हैं पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर, मेल और फीमेल कांस्टेबल के लिए। ठीक है, दोबारा से री एडवर्टाइज की गई है ये वैकेंसीज। 29 जून से लेकर 8 जुलाई तक का टाइम दिया गया है, 10 दिन का ये टाइम दिया गया है दोबारा से फॉर्म फिलअप करने का। अब बात करते हैं डिटेल ऑफ पोस्ट एंड क्वालिफिकेशन। पुलिस डिपार्टमेंट कैटेगरी नंबर 1 है 5000 पोस्ट ऑफ मेल कांस्टेबल जनरल ड्यूटी। 5000 पोस्ट है मेल कांस्टेबल की, और 1000 पोस्ट 1000 पोस्ट है फीमेल कांस्टेबल के लिए। कैटेगरी नंबर 1 मेल कांस्टेबल, कैटेगरी नंबर 2 फीमेल कांस्टेबल के लिए है। अब बात करते हैं 5000 पोस्ट ऑफ मेल कांस्टेबल की कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। 5000 पोस्टों में से नॉन एक्स सर्विस मैन की बात करते हैं तो इसमें जनरल हैं 1800 पोस्ट जनरल के लिए, SC के लिए 900 हैं, BC A के लिए 700 पोस्ट हैं, BC B के लिए 400 हैं, EWS के लिए 500 वैकेंसीज हैं। एक्स सर्विस मैन की बात करते हैं, एक्स सर्विस मैन जनरल के लिए 350 हैं, एक्स सर्विस मैन SC कैटेगरी के लिए 100 हैं, एक्स सर्विस मैन BC A के लिए भी 100 है, और एक्स सर्विस मैन BC के B के लिए 150 वैकेंसी हैं। ये है कुल 5000 मेल कांस्टेबल की वैकेंसी जिनको कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इसके अलावा कैटेगरी नंबर 2 में 1000 पोस्ट है फीमेल कांस्टेबल की। कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, जनरल कैटेगरी की 360 हैं, SC कैटेगरी की 180 हैं, BC A की 140 है, BC B की 80 है, और EWS की 100 वैकेंसीज हैं। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन जनरल की है 70, एक्स सर्विसमैन SC की है 20, एक्स सर्विसमैन BC A की भी 20, एक्स सर्विसमैन BC B की 30 वैकेंसी। तो ये टोटल 6000 वैकेंसी मेल और फीमेल की अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से दिखा रखी है, किस कैटेगरी के लिए कितनी सीट रिजर्व की गई है। ठीक है, कांस्टेबल की पोस्ट 5000 पोस्ट मेल कांस्टेबल के लिए, और 1000 पोस्ट फीमेल कांस्टेबल के लिए जनरल ड्यूटी के लिए है ये। ठीक है, कैटेगरी नंबर 1 मेल कांस्टेबल, कैटेगरी नंबर 2 फीमेल कांस्टेबल के लिए। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर कैटेगरी 1 एंड 2 की, मेल और फीमेल दोनों के लिए। तो उसमें दिखा रखी कैंडिडेट ने 12th पास होना जरूरी है, और संस्कृत या फिर हिंदी एक सब्जेक्ट होना जरूरी है। 12th पास आउट कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th क्लास इसमें मांग रखी है। ठीक है, थर्ड पॉइंट में लिख रखा कि नो एक्स्ट्रा वेटेज विल बी गिवन फॉर द कैंडिडेट फॉर हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन वालों को कोई एक्स्ट्रा वेटेज नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं पे लेवल की। पे लेवल है 21,700, पे लेवल 3 में ये वैकेंसी है। एज लिमिट की बात करते हैं, कम से कम 18 साल और अधिकतम 25 साल होनी चाहिए 1 जून 2024 तक। 1 जून 2024 तक कम से कम 18 साल और मैक्सिमम 25 साल होनी चाहिए। लेकिन इसके अलावा इसमें 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, क्योंकि लास्ट 3 साल से कोई वैकेंसीज नहीं आई थी।
ठीक है, तो जो कैंडिडेट्स एलिजिबल थे वो दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जिन्होंने पहले अप्लाई किया था और ओवर एज हो गए तो भी दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने पहले 1/2024 में अप्लाई किया था और जो अब ओवर एज हो चुके हैं वो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रख के चल, जिन्होंने पहले अप्लाई कर रखा था वो कैंडिडेट ओवर एज हो चुके तो वो भी दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन एंड एग्जामिनेशन। सिलेक्शन कैसे होगा, एग्जाम क्या होगा। एज पर द CET नोटिफिकेशन ऑफ 5 May 2022, हरियाणा पुलिस नॉन गजेटेड अंडर रैंक सर्विस रूल एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। और इसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया दिखा रहा है। सबसे पहले होगा आपका क्वालिफाइंग टेस्ट। HSSC shall invite adequate number of candidates on the basis of merit obtained by them in CET for PMT and PST both, which shall be qualifying nature only। यानी कि सबसे पहले जो CET लिया गया था ग्रुप सी के लिए, उसके आधार पर कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट है उनको डायरेक्ट PST और PT फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट उनको देना है, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट जो बोलते हैं, जो क्वालिफाइंग नेचर के होंगे। ठीक है, HSSC में डू इन सच नंबर ऑफ बैचेज एज डीम्स नेसेसरी। शॉर्टलिस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट इक्वल टू 4 times ऑफ द वैकेंसी फॉर ईच कैटेगरी फॉर नॉलेज टेस्ट। जो नंबर ऑफ पोस्ट है उनके 4 गुना बच्चे नॉलेज टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं PMT के लिए। PMT के लिए कैंडिडेट्स को अपना PMT जो डिटेल्स दिखा रखे PMT में क्या क्या होगा वो सारी डिटेल्स देखने, उनका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद फिजिकल मेजरमेंट के में हो गया हाइट और चेस्ट मापी जाएगी आपकी। ठीक है, फिजिकल मेजरमेंट के बाद होगा फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट PST में क्या रहेगा, मेल कैंडिडेट्स के लिए 2.5 किलोमीटर की रेस रहेगी 12 मिनट में, यानी कि 2500 मीटर की रेस है 12 मिनट में मेल कैंडिडेट्स के लिए। फीमेल को 1 किलोमीटर करना है 6 मिनट में और एक्स मैन को 1 किलोमीटर 5 मिनट में रेस करनी है। ठीक है, मेल कैंडिडेट्स को 2.5 किलोमीटर की रेस करनी है 2.5 किलोमीटर की 12 मिनट में, फीमेल और एक्स मैन को 1 किलोमीटर की करनी है। इसमें लिखा है कि RFID रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस और एनी अदर सुपीरियर एंड रिलायबल टेक्नोलॉजी शैल बी यूज्ड टू एंश्योर रिलायबिलिटी ऑफ दिस टेस्ट एज द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द HSSC। ठीक है, आपको वो रेडियो फ्रीक्वेंसी को डिवाइस बांध दी जाएगी जिसमें आपका टाइम नोट रहेगा और कितने किलोमीटर की रेस कर ली सारा डिटेल उसमें नोट होएगी। ठीक है, बाकी ये बेसिक डिटेल्स दिखा रखे PST फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए। उसके बाद आपका नॉलेज टेस्ट होगा 94.5% वेटेज के लिए। पहले PMT होगा, फिर PST होगा, उसके बाद आपका एक नॉलेज टेस्ट होगा 94.5% के लिए। इसमें MCQ बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सभी क्वेश्चन इक्वल मार्क्स के रहेंगे। हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेज में ही आपका पेपर क्वेश्चन पूछा जाएगा। नॉलेज टेस्ट में अगर आप जनरल कैटेगरी से तो कम से कम 50% मार्क्स चाहिए और बाकी SC ST के लिए 40% मार्क्स, OBC के लिए 40% मार्क्स कम से कम लेने होंगे। ठीक है, उसके अलावा एडिशनल मार्क्स में 3 नंबर हैं NCC सर्टिफिकेट के। NCC एक सर्टिफिकेट में 1 नंबर मिलेगा, B लेवल की सर्टिफिकेट के लिए 2 नंबर और C लेवल की सर्टिफिकेट के लिए 3 नंबर एक्स्ट्रा आपको दिए जाएंगे। नॉलेज टेस्ट होगा 94.5 मार्क्स का रहेगा। इस हिसाब से 97.5 मार्क्स ये आपके टोटल बनते हैं। पेपर में रहेगा जनरल स्टडीज़, जनरल साइंस, करंट अफेयर, रीजनिंग, मेंटल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, अदर रिलेवेंट फील्ड और ट्रेड एक्सेट्रा। देयर शेल बी एटलीस्ट 10% क्वेश्चन रिलेटिंग टू बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यानी कि 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के आएंगे और 20 क्वेश्चन आएंगे हरियाणा GK के। टोटल 100 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन आएंगे कंप्यूटर के और 20 क्वेश्चन आएंगे हरियाणा GK के। ये ध्यान रख के चलना। एग्जाम का स्टैंडर्ड रहेगा 12th लेवल का एग्जाम का स्टैंडर्ड रहेगा। क्वेश्चन जो आपको अटैम्प्ट करने वो OMR सीट पे पेपर में रहेगा। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन 0.945 मार्क्स का रहेगा। क्वेश्चन में 5 ऑप्शंस दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन क्वेश्चन से रिलेटेड। 5वां ऑप्शन तब अटैम्प्ट करना है जब अगर आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करना तो ऑप्शन 5 फिलअप करना है। अगर आप किसी क्वेश्चन का कोई भी ऑप्शन फिलअप नहीं करते तो आपको 0.945 ये इतने मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। ठीक है, पेपर अटैम्प्ट करने के लिए आपको 105 मिनट का समय दिया जाएगा। 100 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, 100 मिनट्स में 105 मिनट्स में 100 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं। इसके अलावा EWS और OBC कैटेगरी के रिगार्डिंग जो लिखा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सर्टिफिकेट है वो अप्लाई नहीं कर सकते, वो एलिजिबल नहीं है।
हरियाणा स्टेट की आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए EWS और OBC कैटेगरी वालों के लिए। ठीक है, हरियाणा गवर्नमेंट की जो है वो आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आगे फर्दर डिटेल में बात करते हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस लिख रखी है कि जो फॉर्मेट जो दे रखा है एप्लीकेशन का SC BCA BCB EWS कैटेगरी का, वो उसी फॉर्मेट में होना चाहिए जो HSSC के द्वारा दी गई है। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है, आपको HSSC के ऑफिशियल साइट पे जाना है, बेसिक जो डिटेल्स है वो सारी फिलअप करनी है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह स्कैन करके आपको अपलोड करने हैं, और जो लास्ट में प्रिंट है, जो फॉर्म का एप्लीकेशन फॉर्म जो फिलअप होके आता है उसका प्रिंट लेना है। ठीक है, उसकी कॉपी एक सेव करके रखनी है। CET बेसिस पर ही ये फॉर्म फिलअप किया जाएगा। फॉर्म कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो आपको अपलोड करने हैं, सबसे पहले आपको स्कैन कॉपी 10th और 12th क्लास की करनी है। उसके अलावा SC जो कैटेगरी वाइज जो सर्टिफिकेट है वो भी अपलोड करनी है, SC BCA BCB EWS एक्स सर्विसमैन। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। उसके अलावा जो भी कैस्ट रिजर्वेशन है, अलग अलग कैटेगरी का रिजर्वेशन सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करनी है। फोटोग्राफ और सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं। क्वालिफिकेशन या फिर एक्सपीरियंस वगैरह जो है सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। इसके अलावा हरियाणा रेजिडेंस सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करनी है रहेगी इसमें। ठीक है, बाकी ये सारी बेसिक्स इंस्ट्रक्शंस इसमें दिखा रखी है फॉर्म अप्लाई करने के रिगार्डिंग, क्या क्या कैसे क्या अपलोड करना है। ठीक है, कोई भी फेक डाटा इसमें नहीं डालना है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, रिजल्ट ऑफ एग्जाम होगा और नॉलेज टेस्ट प्लस एडिशनल वेटेज के बेसिस पर आपका रिजल्ट टेस्ट दिया जाएगा, यानी कि 97.5 मार्क्स में से। ठीक है, कमीशन का डिसीजन फाइनल रहेगा। तो ये है बेसिक डिटेल्स जो रिवाइज्ड वैकेंसीज हैं हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए। ठीक है, अब इसमें कुछ डिटेल्स हैं PST के लिए। कांस्टेबल की पोस्ट के लिए जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो आपका रहेगा 12th क्लास बेसिस पर, मेल कैंडिडेट्स की हाइट जनरल कैटेगरी के लिए 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और SC ST जो रिजर्व कैटेगरी के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए मेल कैंडिडेट्स के लिए। चेस्ट की बात करते हैं, जनरल कैटेगरी के लिए 83 सेंटीमीटर नॉन एक्सपेंडेड और 87 एक्सपेंशन के साथ होनी चाहिए। रिजर्व कैटेगरी के लिए 81 से 85 तक चेस्ट होनी चाहिए। फीमेल की बात करते हैं, फीमेल की हाइट 158 सेंटीमीटर जनरल कैटेगरी और 156 रिजर्व कैटेगरी की हाइट होनी चाहिए। ये है कांस्टेबल के लिए। जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो इसमें रहेगा, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट जो बोलते हैं, वो क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, कोई एडिशनल मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, ये इसमें डिटेल्स दिखा रखे कांस्टेबल की पोस्ट के लिए। तो ये थे डिटेल्ड वैकेंसी नोटिस जो री एडवर्टाइज की गई है हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की। टोटल 6000 वैकेंसीज हैं। 6000 में से 5000 हैं वो मेल कांस्टेबल के लिए और 1000 फीमेल कांस्टेबल के लिए हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट हुए वो 29 जून से लेके 8 जुलाई तक रहेंगे। 29 जून से लेके 8 जुलाई तक ये रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा जिस कैंडिडेट्स ने पहले अप्लाई कर दिया था उन कैंडिडेट्स को अब दोबारा से अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। जो ग्रुप C की जो वैकेंसीज है अलग से उसमें अप्लाई करना है, लेकिन हरियाणा पुलिस की जो वैकेंसीज हैं इसमें जो कैंडिडेट ने पहले अप्लाई कर दिया था उनको दोबारा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ये ध्यान रख के चलना। अगर आप फिर से अप्लाई करना चाहते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये था डिटेल्ड नोटिस हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। बाकी नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।